Hello students, welcome to e-learning class of Pioneer Coaching। पिछले क्लास में पिंच ऑफ स्नफ की पढ़ाई हुई थी। अब उसमें उसका ग्लोसरी नोट्स और ग्रामर है। ठीक है, तो ग्लोसरी जो है बहुत सारे बैच में पहले भी लिखाया गया है और आपकी सुविधा के लिए यहाँ बोर्ड पर लिख दिया गया है। किताब में आप देख लीजिए। अगर बोर्ड पर कोई स्पेलिंग अगर क्लियर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी तो आप किताब में संपर्क कर लीजिए। ग्लोसरी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, पेज नंबर 29 ग्लोसरी एंड नोट्स। तो स्पेलिंग आप ग्लोसरी में भी देख कर अगर कोई आपको सुविधा हो तो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है वायर, WIRE वायर। वायर का मतलब होता है तार। तो ये जो तार है जो अभी हम लोगों के घर में लगता है, ये तार नहीं। तार एक संदेश भेजने का माध्यम हुआ करता था, अब नहीं है। ठीक है, संदेश जल्दी भेजने का माध्यम पोस्ट ऑफिस में एक मशीन होता था, वहाँ एक आदमी होते थे जो तार बाबू कहलाते थे। तो संदेश जल्दी भेजने का माध्यम होता था तार। अब तार भेजना थोड़ा कॉस्टली अफेयर था, क्योंकि जब तार जाता था तो जितना मैटर एड्रेस शब्द, जितना शब्द उसमें बनेगा 25 पैसा शब्द लगता था। तो बहुत कॉस्टली अफेयर हो गया। और जब से मोबाइल आ गया तब से तार की भी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। तो इसलिए 2010 या 11-12 कुछ ऐसे 11-12 में अंतिम तार भारत में राहुल गांधी के नाम से भेजकर, कांग्रेस की सरकार थी, और इस सिस्टम को बंद कर दिया गया। तो इसलिए ये आप लोग समझिएगा कि ये तार संदेश भेजने का माध्यम पहले होता था, अब खत्म हो गया है देश में, अब वो व्यवस्था नहीं है। फाउनिंग माने चापलूसी, ठीक है। पकरिंग, सिकोड़ना, उसमें शब्द है पकरिंग, कि नानू काका अपना भाव सिकोड़ कर बैठ गए, माने किसी चीज को एक जगह इकट्ठा खींचना, उसको पकरिंग कहते हैं। लोग कहता है भाव सिकोड़ रहा है। रेथेड, सुशोभित। सुयर वर्ड्स, गालियां, तुच्छ भाषा, खराब भाषा यानी गाली। ट्रैम्पिंग, तेजी से चलकर। एक्सप्लेटिव्स, इसका भी मतलब होता है गालियां, तुच्छ भाषा, खराब लैंग्वेज। गार्निश, सुंदर। कन्वेंशन, बैठक। ट्रेड ऑफ, उदास हुआ। ठीक है, अब इधर आइए। वाडलिंग, डगमगाना। डगमगाना कहीं कहीं देखिएगा तो लिखा है बत्तख जैसा चलना। तो बत्तख जैसा, बत्तख कैसे चलता है? ऐसे 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 ऐसे, इस साइड चलता है, तो आदमी उसको डगमगाते हुए चलता है हम लोग। एस्पारेंट, बहस करना। इनग्रेटिएटिंग, चापलूसी करना। ब्रास टैक्स, छिपा हुआ यानी यथार्थ। इवैक्यू प्रॉपर्टी, खतरनाक परिस्थितिवश घर से हटाया गया धन। जैसे मान लीजिए गलत तरीका से धन कमा कर रखे हैं और CBI का छापा पड़ने वाला होगा तो हटाना पड़ेगा वहां से। इवैक्यू प्रॉपर्टी कहलाता है। लिजिटिमेट, न्यायोचित यानी सही तरीके से। जैसे नानू काका जब सोहन लाल रतीराम के यहाँ जाते हैं तो वो नानू काका से क्या कहते हैं कि मेरा लड़का हजरत बरकत अली के अंडर में काम करने जा रहा है, लेकिन कुछ लोग उनके मन में गलत भावना, पॉइजन भर दिया है कि हम लोगों के पास गलत तरीके से कमाया गया बहुत ज़्यादा धन है। जबकि जो भी है हमारे पास न्यायोचित है, लिजिटिमेट है, यानी सही तरीके से कमाया गया धन है, वही लिजिटिमेट है। उसके बाद है फ्लिकिंग। फ्लिकिंग माने होता है झाड़ना, ठीक है, किसी चीज को किसी दूसरे चीज से झाड़ना। जैसे नानू काका अपने अंगूठे से अपने उंगलियों को झाड़ दिए। एट डैगर्स ड्राउन, ये फ्रेज भी है, ठीक है, इसका मतलब होता है झगड़ना। ऑस्पिशियस, मंगलकारी माने अच्छे शकुन का। जैसे शादी विवाह होता है लोगों का तो लड़का और लड़की का कुंडली मिलान करके देखा जाता है कि ये फलदायी यानी अच्छा शकुन का शुभ होगा कि नहीं होगा। ऑस्पिशियस उसको कहा जाता है। क्रीपी यानी खुश। लेवरेड माने वर्दीधारी। आउटलैंडिश,
विदेशी, अनूठा, ब्लैंडली माने नम्रता पूर्वक, ब्रांडिशिंग लहराते हुए, और स्टिकलर माने पूर्णता लिए हुए। ठीक है, तो ये सारा जो है ये ग्लोसरी है इस चैप्टर का, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन, ये सब आप अपना करते रहिएगा। मेन ग्रामर इसका है D2 से, पेज नंबर 31। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली। मदर्स अनाउंसमेंट shook me. He seldom sees her visitor without a previous appointment. अब इन वाक्यों में आप देखिए अनाउंसमेंट और अपॉइंटमेंट दोनों जो है उसको बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। ठीक है, इन द फर्स्ट सेंटेंस announcement which is a noun is derived from announce which is a verb, यानी पहले वाक्य में announcement जो है वो एक नाउन है जो कि एक वर्ब अनाउंस से बना है। अनाउंस माने घोषणा करना। ठीक है, तो अनाउंस से बना है। सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस अपॉइंटमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम अपॉइंट, उसी तरह से दूसरे वाक्य में अपॉइंटमेंट जो है वो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, तो वो किससे निकला है? अपॉइंट से। अपॉइंट माने नियुक्त करना। ठीक है ना, तो कहता है कि नाउन्स कैन बी डेराइव्ड बाय एडिंग डिफरेंट सफिक्सेज सच एज मेंट, ION, ANCE, ETC, यानी अलग अलग सफिक्स लगा के, जैसे मेंट, ION, ANCE नाउन बनाया जा सकता है। तो कहता है कि यूज सफिक्सेज टू द वर्ब्स गिवन बिलो एंड मेक देम नाउन्स। ये नीचे वर्ब दिया हुआ है, इससे आपको सफिक्स लगा के नाउन बना देना है। ठीक है ना, तो इसको हम आपको बतलाते हैं, जैसे ठीक है, तो जैसे इसमें शब्द है इम्प्रेस, IMPRESS। इम्प्रेस ये क्या है? ये वर्ब है, वर्ब है। अब नाउन बनाना है तो क्या करता है? कहता है कि मेंट, ION, ANCE एटसेट्रा, इसके अलावा भी कुछ लग सकता है। ठीक है, तो इम्प्रेस, तो इससे बनाएंगे तक पक्का हो जाएगा IMPRESSION। ठीक है, तब क्या हो गया? इम्प्रेशन। उसी तरह से शब्द है अरेंज, अरेंज तब का हो जाएगा? अरेंज से अरेंज, अब इसी में हम मेंट जोड़ देंगे। ठीक है, अरेंज माने क्या हुआ? व्यवस्था करना। वर्ब जब बोलिएगा तो उसके अंत में ना आएगा। ठीक है, तो व्यवस्था करना। और अरेंजमेंट ये नाउन हो गया, इसका मतलब खाली हो गया व्यवस्था। ठीक है, उसी तरह से है ट्रांजेक्ट। ट्रांजेक्ट, तब इसमें क्या जोड़ देंगे? ट्रांजेक्ट में फिर ION जोड़ देंगे। खाली हम सफिक्स लिख देते हैं, आप उसी में उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें प्लस ION, तब क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। ठीक है,
उसके बाद है एक्सप्लेन, ठीक है, EXPLAIN, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन माने व्याख्या करना, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, ATION, ठीक है। तब क्या हो गया, ये हो गया बराबर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है एक्वेंट, एक्वेंट प्लस क्या जोड़ देंगे, ANCE, तब हो गया एक्वेंटेंस। मैनेज, क्या जुटेगा उसमें, मेंट, MENT, तब क्या हो गया, मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद शब्द है डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट माने प्रदर्शन करना, दिखाना, ठीक है। तब इसमें क्या जोड़ेंगे, तब हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। इसमें जुटेगा ION, लेकिन जब ION जुटेगा तो ई इसमें से ओमिट हो जाएगा, ION, तब हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। रुपये प्लस का चिन्ह देना छूट गया, प्लस ION, तब हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद है मैरी, मैरी, तब इसका क्या हो जाएगा, Y बदल जाएगा I में और AGE जुट जाएगा, तब हो जाएगा मैरिज, मैंने शादी, ठीक है। तो ये है कि ये सारे, ये क्या है, ये सफिक्स है, ये सफिक्स हो गया, ठीक है। मेंट इसमें सफिक्स हो गया, और ये सफिक्स हुआ, ये सफिक्स हुआ, ये सफिक्स हुआ, ये सफिक्स हुआ, और मैरी है तो Y बदल गया, I में है AGE, सफिक्स हो गया मैरिज। तब क्या है कि ये सारे शब्द जो है ये वर्ब हैं, I इधर जब आ गया तो ये सारे शब्द नाउन हो गए, समझ गए ना बात। तो एक ये हो गया कि वर्ब में सफिक्स जोड़कर नाउन सब का बन गया। अब चलिए D3 है, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच हैव बीन गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन इन द राइट हैंड साइड। वही चीज है जो पीछे आप बहुत सारे चैप्टर में देखे भी हैं, ठीक है ना। यानी देखिए यहाँ कहता है कि इन ए फ्रेंडली मैनर एंड विदाउट आर्गूमेंट, ठीक है। अब इसका एक शब्द क्या होगा वही आपको बतलाना है, और जो शब्द बनेगा उसके अंत में ABLY आएगा। तो अब वो शुरू वाला अक्षर सब बता देना है जिससे वो शब्द पूरा हो जाए और उसका अर्थ निकले इन ए फ्रेंडली मैनर एंड विदाउट आर्गूमेंट, ठीक है। तो उसमें शब्द है जैसे 14, शायद 14 नंबर पारा है, 14,
no room in the third class and they wouldn't issue second class ticket without reservation. Nanu Kaka explained as he came up to me. Had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite amicably. Amicably शब्द है इसमें. It was all arranged quite amicably. ठीक है, AMICABLY, यानी यह सब बहुत मित्रवत हल हो गया, यानी फ्रेंडली मैनर. तो इसलिए यह शब्द बनेगा आपको amicably. AMIC ये जुट गया. अब प्लस इसमें ABLY है, ये है तो है ABLY एमिक जुट गया, तब शब्द हो गया एमिकेबली, यानी अर्थ हो गया इन ए फ्रेंडली मैनर, यानी मित्रवत. समझ गए ना बात. अब लार्ज इन साइज और क्वांटिटी, यानी आकार में या मात्रा में बहुत बड़ा चाहे बहुत ज्यादा, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे. जो शब्द आएगा उसके अंत में MOUS आएगा. ठीक है, तब MOUS आया है, तब इसमें क्या जुटेगा, जिसका अर्थ होगा बहुत विशाल, इनॉर्मस, ENOR है. ये MOUS जुट गया, बराबर हो गया इनॉर्मस, माने बहुत बड़ा. ठीक है. उसके बाद है अट्रैक्टिंग योर इंटरेस्ट और अटेंशन, यानी तुम्हारे ध्यान को अपने तरफ आकर्षित करना. तो नानू काका जब उतरे ट्रेन से तो क्या पहने थे, घुटने तक कोट, धोती, एक सिल्क का पगड़ी बांधे थे, दोनों कंधों पर अंगोछा रखे थे. एंड हिज फिगर वाज क्वाइट स्ट्राइकिंग फिगर. लेखक इसमें लिखा है, जब लेखक नानू काका को रिसीव करने जाता है और ट्रेन से नानू काका जब उतरते हैं, पेज नंबर 22 और पारा नंबर 9. ठीक है, देखिए पेज नंबर 22 पारा नंबर 9. I was waiting on the platform when the train came in. Nanu Kaka stood in the doorway of a second class carriage, a striking figure. striking, आकर्षक फिगर था उनका. तब हो गया STRI. ठीक है, ये जुट गया, अब प्लस KING इसमें है पहले से, तब ये हो गया स्ट्राइकिंग, यानी आकर्षक. ठीक है. A small nail with a flat top. ठीक है, इसको कहते हैं टैक्स, माने कांटी. A small nail with a flat top. कांटी में क्या होता है, ऊपर फ्लैट टॉप बना होता है जिस पर हथौड़ा से हम मारते हैं. ठीक है. उसके बाद है करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी न्याय के अनुसार एकदम सही. तो न्यायोचित, MATE है, ये है, तब हो गया LEGITI प्लस MATE इसमें है, तब हो गया क्या, लिजिटिमेट. लिजिटिमेट माने न्यायोचित. उसके बाद है एक्सट्रीमली स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल. जो शब्द आएगा उसके अंत में DISH है. ठीक है, तो क्या होगा, आउटलैंडिश. LAN इसमें जुट गया, प्लस DISH है इसमें, तो शब्द हो गया आउटलैंडिश. आउटलैंडिश. ठीक है, यानी अनूठा, विदेशी, अनूठा जिसको कहते हैं एक्सट्रीमली स्ट्रेंज एंड
अनयूजुअल। ठीक है, ये हो गया आपको कि ये शब्द ए और बी दिया हुआ है, और ए में जो शब्द दिया हुआ है उसका एक शब्द क्या होगा, जो शब्द है उसका लास्ट अंश वहाँ दिया गया है, शुरू वाला बात जोड़कर आपको बतलाना है। तो ये हो गया। ठीक है, अब है फ्रेज। इसका फ्रेज है, पहला है एट डैगर्स ड्राउन। ठीक है, एट डैगर्स ड्राउन कहाँ है ये, कि जब सोहनलाल रतिराम से नानू काका बातचीत कर रहे थे, और जब बातचीत के क्रम में वो वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिए, तब जाके सोहनलाल के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। ठीक है, बातचीत के क्रम में ये पता चला कि वेलफेयर मिनिस्टर और सोहनलाल कभी बहुत अच्छा मित्र हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से दोनों में एट डैगर्स ड्राउन था, यानी झगड़ा चल रहा था। क्यों? क्योंकि लाला जी अपने बेटा की शादी वेलफेयर मिनिस्टर की लड़की से करना चाहते थे और वो इनकार कर गया था, क्योंकि वो अपनी लड़की की शादी निन्नौर के राजकुमार से करना चाहता था। इसीलिए दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। जैसे हम आपको बताते हैं, हाँ 56 नंबर पारा में है, इट टर्न आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल, वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वे आर नाउ एट डैगर्स ड्राउन सिंस लास्ट ईयर, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry लालाजी son। यानी बातचीत से ये पता चला कि मिनिस्टर और लाला जी में बहुत अच्छे ये दोस्त थे, लेकिन पिछले 1 साल से दोनों में दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि वो वेलफेयर मिनिस्टर जो था वो अपनी लड़की की शादी लाला जी के लड़के से करने से इनकार कर गया था। तो एट डैगर्स ड्राउन माने होता है, ड्राउन माने झगड़ना। ठीक है, झगड़ना, झगड़ा। सेंटेंस होगा, देयर वाज ऑलवेज ए डैगर्स ड्राउन बिटवीन राहुल एंड रवि। ठीक है, यानी राहुल और रवि के बीच में हमेशा झगड़ा जो है वो रहता था। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन, ड्रॉप इन माने होता है किसी के यहाँ कभी कभी जाना। ठीक है, आई ड्रॉप्ड इन हर हाउस टू आस्क अबाउट हर हेल्थ। मैं उसके घर कभी कभी उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ पूछने के लिए चला जाता हूँ। एज सुन एज, एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही, ज्यों ही। जैसा सेंटेंस हुआ कि एज सुन एज द पियन रैंग द बेल, यानी जो ही चपरासी घंटी बजाया, द बॉयज इंटर्ड इनटू द क्लासरूम, लड़के क्लासरूम में प्रवेश कर गए, चले गए। उसके बाद है टर्न आउट। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है निकाल बाहर करना। ठीक है, निकाल बाहर करना। जैसे हमने कहा कि ही टर्न हेलो आउट हिज टेनेंट, ही टर्न आउट हिज टेनेंट। टेनेंट माने होता है किराएदार। उसने अपने किराएदार को निकाल बाहर किया। उसके बाद है ऑफ कोर्स, माने निश्चय ही। ठीक है, अवश्य। ऑफ कोर्स ही विल डू वेल इन द एग्जाम, निश्चित रूप से एग्जाम में वह अच्छा करेगा। उसके बाद है ट्राई आउट, माने जांचना। आई हैव ट्राइड आउट हिज फ्यूचर प्लान्स, मैंने उसके फ्यूचर के जो प्लान जो हैं
उसकी मैंने जांच पड़ताल की है, उसकी मैंने जांच की है। उसके बाद है ई, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ठीक है, यू हैव गॉट ए क्लोज कलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? इट इज अमेजिंग, इजंट इट? ठीक है, इन द अबव एग्जांपल्स हैवंट यू एंड इजंट इट आर क्वेश्चन टैग्स। यानी ऊपर जो वाक्य दिया गया है इसमें देखिए हैवंट यू और इजंट इट दोनों बोल्ड अक्षर में लिखा गया है। ये क्या है? क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग आपको बताया गया है कि किसी कथन के तुरंत बाद श्रोता से अपने कथन के प्रति सहमति व्यक्त करने के लिए किया गया प्रश्न क्वेश्चन टैग कहलाता है। यानी हम किसी से कुछ कहते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला हमारे कथन के प्रति सहमति व्यक्त करे, तो यही सहमति व्यक्त कराने के लिए जो प्रश्न किया जाता है उसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। उसमें कुछ नियम है कि यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग बनाने में स्टेटमेंट के हेल्पिंग वर्ब को दोहराया जाता है और सब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे तो कहता है कि क्वेश्चन टैग्स आगे है कि राइट क्वेश्चन टैग्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यानी नीचे के ये जो सेंटेंस हैं इसका क्वेश्चन टैग आप लिखिए। ठीक है, अमोद वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। क्वेश्चन टैग इसका बनाना है, क्या होगा? अमोद वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग होगा वाजंट ही। वाजंट ही कैसे लिखाएगा? वाज एन एपोस्ट्रोफी टी, वाजंट ही और क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हुआ? ये क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक है, उसके बाद है हम खाली क्वेश्चन टैग का लिख देते हैं सेंटेंस, आप किताब से उसको देख लीजिएगा। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल। यदि दिस दैट सब्जेक्ट होता है तो उसके क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, इसका होगा शूडंट। शूडंट ईट क्वेश्चन मार्क। नानू काका क्लब्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। तीसरा है तो क्लब्ड हिज टंग सिंपल पास्ट में है तो इसका होगा सिंपल पास्ट का वर्ब डिड। डिडेंट और नानू काका है तो ही हो गया। उसके बाद है वी विल डू द वर्क। ठीक है, विल रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग का ओंट होता है, ओंट यू। और पांचवा है गुलू इज ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, गुलू इज ईटिंग ए मैंगो। इजेंट, इजेंट। अब गुल्लू लड़का होगा तो ही और लड़की होगी तो सी। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन टैग। सेंटेंस आप किताब में देखिए, हमने खाली क्वेश्चन टैग आगे क्या बनेगा उसको यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है ना, अब चलिए, तब हो गया। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है तो ये क्वेश्चन टैग आप मेंशन कर लीजिएगा और ये पिंच ऑप्शन अप हो गया। क्वेश्चन आंसर के बारे में हमने आपको बताया ही उस दिन। ये सारा चीज़ लैपटॉप से टाइप करके और आपको सेंड कर दिया जाएगा, जो आपके पास चला जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं उसका प्रिपरेशन चल रहा है,
जैसे जैसे एक एक चैप्टर पूरा होते जाएगा आपको सेंड करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए पूरा इत्मीनान से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप यहाँ थे तो थोड़ा हम लोग कड़ाई करते थे और छड़ी उड़ी के डर से भी लड़के पढ़ते थे। जो भय आपको नहीं है मोबाइल से हम कैसे आपको पीटें, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ख्याल में रखते हुए, इसलिए कि एक दिन ऐसा नहीं रहेगा, एक आध महीना में ही हम लोग फिर मिलेंगे और उसके बाद उसका फल आपको क्या मिलेगा आप समझिए रहे। इसलिए पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ अपना काम करते रहिए, ठीक है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ओके देन, थैंक यू।